राष्ट्रपति के पास भी वीटो शक्ति किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है, लेकिन इससे बहुत दिक्कत होने लगा। तो देश में दो शक्ति का केंद्र देखने को मिल रहा था, एक और संसद, एक और राष्ट्रपति। ना हम लौटाएंगे और ना साइन करके देंगे, ना खेलब ना खेले देव, खेलवा बिगाड़ देव। वीटो का अर्थ होता है रोक देना। आपके घर में मम्मी और पापा दोनों को वीटो होगा। आप प्रस्ताव लेके जाते होंगे कि बड़ी बढ़िया मोबाइल आया है, पहला वीटो मारते होंगे पापा, बाद में मम्मी भी पापा से मिली रहती है, लेकिन बाद में कॉम्प्रोमाइज करती है, कोई बात नहीं बाद में ले लेना, और दोनों मिलल रहता है। होता है कि नहीं होता है? तो घर में दो लोगों को वीटो है। अभी आप बेरोजगार हैं, आपको वीटो नहीं है, आपसे कोई सलाह लेने वाला नहीं है। जिस दिन आपकी जॉब हो जाएगी ना, आप भी वीटो के हकदार हो जाएंगे और घर वाले भी सलाह लेंगे। आप समाज को छोड़िए ना, जब जॉब हो जाएगा ना, अगर जॉब नहीं होगा तो घर वाले भेदभाव कर देंगे, घर वाले भेदभाव कर देंगे, समझा गया? तो दुनिया तो अलग ही है। आप दुनिया को काहे कोसते हैं? यहाँ पे एक तो लड़की से परेशान कर लेते, पतीली दिन भर गिरे रहते। हाँ, कोजी में पानी लेके आई रहती है सौतना में। चलो ध्यान से सुनो, वेतन और पेंशन सब अलग से बता देंगे, ठीक है? चलिए समझिए ध्यान से। राष्ट्रपति के पास भी वीटो शक्ति किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। जैसे संसद ने किसी प्रस्ताव को पारित किया लोकसभा और राज्यसभा से और राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा, तो राष्ट्रपति उसे रद्द कर सकते हैं कि गड़बड़ साइन किया है। क्या किया है? गड़बड़ साइन किया है। तो उसे कहते थे अत्यंतकारी वीटो। कौन सा वीटो? अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। कौन सी वीटो? एब्सोल्यूट। लेकिन इससे बहुत दिक्कत होने लगा। जब संसद किसी प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा से पास करके भेज देती थी, तो राष्ट्रपति भी उसे रद्द कर देते। इससे दिक्कत था, ये गलत बात था। राष्ट्रपति को हमने नहीं चुना है, हमने संसद में बैठे लोगों को चुना है। अगर वो कहता है कि हाँ, तो राष्ट्रपति को कहना पड़ेगा हाँ। समझा गया? तो देश में दो शक्ति का केंद्र देखने को मिल रहा था, एक और संसद, एक और राष्ट्रपति। अमूमन ये देखा जाता है कि सरकार बदलती है तो उसके कुछ समय बाद राष्ट्रपति बदलता है, देखा जाता है कि नहीं? तो ये क्या देश में शक्ति के दो ध्रुव होना सही बात है? नहीं, सुप्रीम एक जगह तो रखना जरूरी नहीं है ना। तो शक्ति किसको देना जरूरी था? जिसे हमने चुना है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, यानी हम ही लोग हैं जो डिसाइड करेंगे। लेकिन संसद में इतना जगह नहीं है कि 140 करोड़ अट जाए, नहीं तो सब जाके बैठते लोग। समझा गया कि नहीं? तो उसे अच्छा अपन एक प्रतिनिधि भेजे जिसे सांसद कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो क्या अत्यंतकारी वीटो देना सही है? नहीं, शक्ति का दो केंद्र नहीं होने। तो मूल संविधान में यह था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? समाप्त। अभी राष्ट्रपति को जो दिया गया वीटो, निलंबकारी वीटो। कौन सा? निलंबकारी वीटो। कौन सा वीटो? निलंबकारी वीटो। यानी अगर संसद कोई प्रस्ताव पास कर देती है तो उसे वह पुनर्विचार करने के लिए एक बार लौटा सकता है कि एक बार और विचार कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये जनता के हित में उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें और सुधार हो सकता है, या ये बहुत ही कठोर हो गया है, थोड़ा इसे और नरम बनाया जा सकता है। तो अत्यंतकारी वीटो देना गलत था, लेकिन निलंबकारी वीटो देना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज में सुधार की संभावना रहती है। तभी तो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने के बावजूद 126 को संशोधन करके रख दिया। अगर अच्छा था तो संशोधन करने की क्या जरूरत थी? वो भी 126 को, समझ रहे हैं ना? 395 अनुच्छेद और संशोधन कहां तक पहुंच गया? 126 को। समझा गया कि नहीं आ गया? अब तो कखों को जोड़ के सटाते रहते हैं, जहां तहां टेकिन मार मार सटा देते हैं। 49 का क, 48 का क, 21 का क सटाते रहते हैं, जहां तहां ठोक ठाके। रहना कितना है? 395। HCl की मात्रा ज्यादा होने से हार्ट में दर्द होता है क्या? HCl पेट में है, हार्ट इधर है। तुम लीकेज चेक करा, पहले लीकेज चेक करा। निलंबकारी वीटो सही है कि नहीं? आओ हमारे पास ऑपरेशन करते हैं। निलंबकारी वीटो सही है कि नहीं है? निलंबकारी वीटो सही है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब चौथा आता है पॉकेट वीटो। तीसरा क्या आता है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, जब किसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति पॉकेट में रख ले और कहे कि हम एक साइन नहीं करने वाले हैं। ये दवाई का पर्ची, ये डॉक्टर सब गजब लिखता है, कुछ पढ़ ले नहीं जाता है। एक मरीज ना मेडिकल वाले से पूछा कि तुम लोग कैसे पढ़ लेते हो, इसमें क्या लिखा है डॉक्टर? तो कहता है कि मैंने तो लूट लिया, लिखा है तुम भी लूट ले। आगे बढ़े। पॉकेट वीटो का मतलब होता है
हम साइन करके पास नहीं करेंगे और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। ये बताइए, पुनर्विचार के लिए लौटा देता तो दोबारा पास करके भेज देता। ना हम लौटाएंगे और ना साइन करके देंगे। ना खेलब ना खेले देव, खेलवा बिगाड़ देव। उसी को क्या कहते हैं, पॉकेट भी। ना ही वो उसको लौटाएगा, क्योंकि अगर लौटा दिया तो दोबारा साइन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। उसको पता है कि दोबारा साइन करने के लिए बाध्य हो जाएगा, और अगर साइन कर दिया तो ये कानून बन जाएगा। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर साइन करेंगे। ज्ञानी जैल सिंह 1984 से एगो चीज को अटका के रखे। डाक संशोधन विधेयक 1984 से आजले साइन नहीं हुआ, अटका के रख दिए। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लगभग 30 साल हो गया, 30 का 40 साल हो गया। हाँ 40 साल हो गया। आगे बढ़े आपके समय। हाँ जैल सिंह थे हम लोग के समय 82 में, यानी जैल सिंह। आगे बढ़े। हाँ 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 बिल्कुल दे सकता। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना। पॉकेट वीटो में क्या प्रस्ताव को लौटाते हैं, साइन करते हैं? नहीं साइन करते हैं। निलंबकारी में एक बार लौटाते हैं, आत्यंतकारी में रद्द कर देते। संविधान में कितने टाइप का वीटो था? वर्तमान में 2।